नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, नीच गेहुआ पंचायत का अभी मैंने एक कल खबर किया था, आपने देखा होगा। एक अलग कैंडिडेट थे वहां पर। यहां पर 15 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 17 नवंबर को मतगणना हुआ था। लेकिन जब मतगणना 17 तारीख को होना था, 17 तारीख को इनको टाइम दिया गया था। एक बजाबते एक पेपर में एक आर्टिकल छपी थी कि आप जो है 2 बजे तक आप नीच गेहुआ पंचायत के सारे प्रत्याशी आ जाए, काउंटिंग शुरू होना है। लेकिन जब 2 बजे जाना था, लेकिन ये लोग वहाँ पर गए 12:30 बजे। जब ये लोग वहाँ पर गए तो इन्होंने देखा कि इस पंचायत में जो मुखिया के लिए जिनको विजय घोषित कर दिया गया है, वो लोग फूल माला पहन के खुशी खुशी निकल रहे हैं। इन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो इनको फिर इनका कहना ये है कि अंदर नहीं घुसने दिया। हालांकि होता ऐसा है कि जब काउंटिंग होती है, मतगणना होता है, तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं जिस भी जगह के, सारे प्रत्याशी को वहाँ पर प्रत्याशी के एजेंट को वहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद ईवीएम मशीन पे गिनती शुरू होती है। लेकिन इनका इल्ज़ाम ये है कि हमारे वहाँ पर हमारे जो है एजेंट वहाँ पर गए नहीं और जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको जीत घोषित कर दिया गया, विजय घोषित कर दिया गया। इसी सिलसिले में मैं आया हूँ इस पंचायत में। इस पंचायत में लोग बहुत सारे इकट्ठे हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ चल रहे हैं इस बात से लेकर के कि हमने जब वोट दिया था, हमने मरगूब आलम को वोट दिया, हमने नौमान आलम को वोट दिया, तो ये वोट गया कहाँ, दूसरी तरफ शिफ्ट कैसे हो गया। और इनका कहना ये है कि ये हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट पे इनको पूरा भरोसा है, इनको इंसाफ मिलेगा। चलिए हम मरगूब आलम से जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। मरगूब जी, यहाँ पर काउंटिंग कितने तारीख को रखी गई थी? यहाँ 17 तारीख को 2 बजे दिन में ये पेपर अराउंड सा है। 17 तारीख को जलालगढ़ प्रखंड का मतगणना होना था और इनको 2 बजे बुलाया गया था। जब आप वहाँ पर गए तो क्या देखा आपने? वहाँ जो देखे हम, वहाँ 500 के वो रास्ता जो था गेट अंदर जाने वाला, लगभग 500 आदमी का भीड़ था। उसमें जो है हम प्रवेश जब किए तो थोड़ा दूर तक गए तो हम बेहोश की तरफ खुल गए, तलमरा गए हैं और 2 आदमी बेहोश हो गया। उधर जो है गेट की तरफ, जो है मेन गेट की तरफ पुलिस की लाठी चल रही थी और वो टाइम था लगभग 12 बज रहा था। उस वक्त 12 बज रहा था और उसी जद्दोजहद में हम लोग रहे। 12:30 बजे कट गया वो गर्मी में, लगभग 500 की भीड़ में, जबकि होनी नहीं चाहिए था। तो उसके बाद अचानक खबर आता है कि मुजम्मिल मुखिया जीत गया अलकमा परवीन। तो उसके बाद हम लोग बहुत मायूस हो गए कि भाई 2 बजे का टाइम है, ये 12:30 बजे कैसे हो गया। तो इसका जो है छानबीन कुछ किए तो छानबीन में ये सामने आया कि बिहार सरकार जो पंचायती इलेक्शन क्या है, ये संवैधानिक तौर पे कराया गया, मगर ये जो काउंटिंग हुआ असंवैधानिक तौर पे हुआ। अगर असंवैधानिक तौर पे नहीं होता तो 2 बजे के टाइम से पहले 12:30 बजे ये काउंटिंग नहीं होता। तो इसमें तो मार उड़ भी लगा गेट पे। तो पता चला है बाद में, हमारा 2 लड़का जो है तरफ की गया एजेंट तो वहाँ गया तो ये 12 बजे का टाइम था। तो वहाँ देखा कि भाई ये दिमिया पंचायत का इलेक्शन शुरू हो रहा है। उसी दौरान में जो है नीच गेहुआ पंचायत का ये जो है काउंटिंग घोषित कर दिया, फना आदमी जीत गया। कौन? अलकमा परवीन जीत गया। तो फिर इसमें पूछताछ कुछ हुआ कि हाँ वो सब हो गया है। वो रिजल्ट जो है कागज में लिखा हुआ, आप लोग नोट कर लिए। हमारा जो काउंटिंग एजेंट जो गया था उससे जो है साइन करवा लिया, आप साइन कर दिए इसमें। और हम जो है अभी करता वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उसके मायूसी के साथ जो हम लोग घर वापस आ गए। तब जो है कुछ बूझ समझ करके जो है रास्ता कुछ सामने आया कि भाई 2 बजे का टाइम में ये 12:30 बजे क्यों हुआ, इसके होने की वजह क्या है। अगर संवैधानिक तौर पे होता तो 2 बजे होता, और संवैधानिक है इसलिए 12:30 बजे हुआ है। तो ये प्रशासनिक मामला है, इसमें हम किसी को इल्जाम नहीं देंगे। ये होने क्या वजह है वो लोग खुद इसमें तय करेगा कि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होने की वजह क्या है। अगर संवैधानिक तौर पे होता है 2 बजे होता है, क्लियर है। ये जो पेपर में कटिंग आपने दिखाया था कि पेपर में इस चीज को घोषणा की गई थी कि 2 बजे आपको आना है, ये किसकी तरफ से कहा? ये बीडीओ साहब की तरफ से है। ये बीडीओ साहब से प्रखंड पदाधिकारी जलालगढ़, उसका जो है दिया हुआ है। वो कौन पेपर था? हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान में जी। तो हम लोग 2 बजे की तैयारी करके गए थे तो 12:30 बजे पहुंच गए। भाई भीड़ भाड़ होगा, हम लोग पहले पहुंचेंगे। तो जिस जैसे पहुंचे तो वैसे रिजल्ट सामने आ गया। अच्छा, तो आपके जो एजेंट थे, कितने एजेंट का नाम दिया था? हाँ, मेरा 4 एजेंट था। एक अभिकर्ता के रूप में 5।
तो हम ये जान लेते हैं कि आप जब वहाँ पर 12:30 बजे गए, आपको काउंटिंग हॉल में घुसने नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, नहीं काउंटिंग हॉल में हमको घुसने नहीं दिया गया। वो तो भीड़ इतनी थी, वहाँ पर 2 आदमी बेहोश हो गया, लाठी पुलिस का चल रहा था, कितने आदमी मार खा गया, हाँ कितना प्रत्याशी मार खा गया, कितना अभिकर्ता मार खा गया। जबकि नियम यह है कि आप जैसे बोला है डिमिया पंचायत को बोला है, उसके बाद फोन जो है नीज गेहूं पंचायत को बोला है, तो आपको रास्ता खुलना न होगा। 70-75 डिमिया का आदमी है, 70-75 नीज गेहूं का है, अभिकर्ता से आपको अभ्यर्थी से पोलिंग एजेंट से, तो उसका रास्ता होगा तब नहीं जाएगा। रास्ता वहाँ बंद करके रखा। दीवार तरफ के जो लोग गया तो वो लोग कोई नज़ारा देखा, जो नहीं गया तो वो यहीं ऊपर आवारा गया, सिर्फ सुना कि भाई फना आदमी जीत गया। वहाँ पे अभ्यर्थी थे, उसका जितने भी अभिकर्ता है, उनका जितने भी मतलब मतगणना कर्मी है, वो सबके सामने बक्सा खोलता है। जब हम इलेक्शन होता है, जब बूथ बक्सा सील होता है, तो सब पार्टी का एजेंट को बुलाता है कि भाई हम बक्सा सील कर रहे हैं, आप देख लीजिए सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्योंकि इसी जिस तरह सील हो रहा है, इसी तरह आपको काउंटिंग हॉल में भी मिलेगा। नहीं अगर काउंटिंग हॉल में इसी तरह मिल गया, समझिए आपका सब चीज़ सुरक्षित है। तो सारे पब्लिक का, पूरे पंचायत नीज गेहूं के जो वासी है, सबका कहना है कि री इलेक्शन होना चाहिए। क्या नाम था आपके कैंडिडेट का? मेरा बीबी तसर्रुर नाजरीन। अब हम इनके समर्थकों से जानते हैं, ये पंचायत के लोग आए हुए हैं और काफ़ी नाराज़ हैं। इन समर्थकों से जानते हैं कि ये लोग, इन लोगों में कितनी नाराज़गी है इस बात को लेकर के। हम इनसे जान लेते हैं। पहले हमारे साथ पंचायत के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हबीब जी। यहाँ पर आप लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, क्या कारण रहा यहाँ पर जो आप लोगों ने वोट दिया और आपके प्रत्याशी की जीत नहीं हुई? मरगूब आलम का पीछे में आदमी सब घूम रहा था, इसका वोट बना हुआ था, है ना। एजेंट को वहाँ घुसने दिया नहीं, पुलिस लोग डंडा चार्ज कर दिया, घुसने नहीं दिया, है ना। फिर अलग से इसका काउंटिंग होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, हाँ इलेक्शन होना चाहिए। क्या आपका नाम क्या है? रफीक जी। क्या नाम है? आप कौन से वार्ड से आते हैं? 12 वार्ड से। जी। आप लोगों में नाराजगी दिख रही है, क्या कारण है नाराजगी का आप लोगों? हम दिया मरगूब आलम को, मेरा वोट काहे चला गया वहाँ, काहे गया वहाँ। हम लोग पूरा पब्लिक मिल करके 4 को 3 फोड़ के मरगूब आलम से यहाँ पर मेरा मुखिया कैसे हुआ, मेरा कैंडिडेट को क्यों घुसने दिया? इतना पैसा लिया वो कि मेरा कैंडिडेट को घुसने नहीं दिया। हमको दिया 1 बजे, वो घोषित कैसे कर दिया माला को 12 बजे में। सही, ठीक है। चलिए हमारे साथ युवा है, इनसे भी जान लेते हैं। ये कई बोलते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान आलम है। बच्चा क्या हुआ आप भी थे वहाँ पर काउंटिंग हॉल जब? जी, जैसे कि हम लोग का जो टाइम दिया गया था, 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन हम लोग वहाँ 12:30 बजे पहुँचे। तो जिस गेट से हम लोगों को इंटर करना था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, प्रशासन भी टाइट था। जो मेन गेट थी उसको क्लोज कर दिया गया था, और जो इलेक्शन कमीशन था उसकी इतनी लापरवाही थी कि ना जेंट्स के लिए अलग गेट था, ना लेडीज़ के लिए अलग गेट था। उसी बीच में लेडीज़ लोग जो बीच में फंस गई थी, बहुत सारी लेडीज़ बेहोश हो गई, बहुत सारा जेंट्स बेहोश हो गया उस भीड़ भाड़ में। और जिस टाइम डिमिया पंचायत का अनाउंस हो रहा था, उस बीच में नीज गेहूं पंचायत का भी अनाउंस हुआ। नीज गेहूं पंचायत वाले पहुँचे, तो नीज गेहूं पंचायत वाला इंटर कर रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज भी बहुत प्रत्याशी को किया गया कि नहीं अभी डिमिया पंचायत का चालू है तो आप लोग इंटर नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे को लाठीचार्ज भी किया गया। फिर भी ज़बरदस्ती किसी तरह इन किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि डिमिया पंचायत का खुला है। जैसे वहाँ से फिर जस्ट बाहर निकले, फिर अंदर गए, तो वहाँ देख रहे हैं नीज गेहूं पंचायत का जीत घोषित हो चुका है। तो इस बात की जब तकसीद यह हुई तो पता चला कि नहीं हो गया है, रिकाउंटिंग का मान रखा गया। कहा कि नहीं, आपको जहाँ जाना है कर लीजिए, रिकाउंटिंग नहीं होगा। हम जो वोट दिए हम लोग मरगूब आलम को, वो वोट का हम लोग को पता ही नहीं चला कि वोट दिया कहाँ। बहुत हम लोग मेहनत किए, मशक्क़त किए, और वोट नहीं मिला। वो वोट पता नहीं चलता है कि कहाँ गया। अच्छा, इस बार जो चर्चा थी पंचायत में, किसकी चर्चा थी? क्या लगता है कि इस बार क्या लगता था कि कौन निकलने वाला इस बार? इस बार चर्चा था कि मरगूब आलम निकलेगा या नुमान, ये दोनों का चर्चा था। और वोट जो था वो वोट गायब हो गया। वोट का पता ही नहीं चला कि वोट गया कहाँ। हम लोग दिए मुजम्मिल, और ये मुजम्मिल का कोई चर्चा ही नहीं था। मुजम्मिल का वहाँ वोट जो गिनती हुआ, मुजम्मिल का जो आ रहा है, उससे पहले ही वो उसका घोषित कर दिया गया।
आप भी गए थे, उन्होंने आपने क्या देखा, वहाँ क्या हुआ? मैं वहाँ ये देखा सर, तो हम लोग काफ़ी पीछे थे, अंदर जाने का हम लोग को मूड नहीं था और जाने भी नहीं दे रहे, लाठीचार्ज हो रही थी, बहुत सारा पुलिस थे और पब्लिक भी थी, बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पे। तो हम लोग अंदर तक गए नहीं, बाहर ही रुक गए सर, हम लोग को जाने का मौका ही नहीं मिला। हम लोग क्या बहुत बड़े बड़े तो सब बाहर ही था, तो मैं वहाँ छोड़ो, वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ जो हम लोग पूरे रात दिन जो जद्दोजहद किए कि हमारा जो मुखिया बनेगा वो हमारा प्रत्याशी जीते, हम लोग सपोर्ट किए मरगूब आलम को, वो नहीं जीता। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हमारा जितना वोट था, इतना हम लोग जद्दोजहद किए, इतना सब कुछ किए सर, रात दिन इकट्ठा कर दिए, तब भी हमारा अगर मुखिया जीत के अलग ना हो तो सर हमारा मेहनत बेकार है। हम चाहते हैं कि निजगहवा पंचायत में दोबारा री इलेक्शन हो सर, मैं ये चाहता हूँ। और चुनाव आयोग जो है, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि सर इसको दोबारा रिप्ले किया जाए, दोबारा इलेक्शन किया जाए, जानकार प्रखंड। आप भी वहाँ पर गए थे? जी जी जी, मैं बीबी अंजुमन आरा की तरफ से गया हुआ था और मैं गेट पे इस तरह जो है कि माहौल बना रखा उन लोगों ने, जाके अंदर जाने के जो है कि कोई रास्ता ही नहीं मिला। जाने के बाद 2 बजे का जो है कि टाइम दिया गया था काउंटिंग का, हम लोग 12:30 बजे जो है कि पहुँचे, तो वहाँ पे ये हुआ कि मुजम्मिल का जो है कि वाइफ अलकमा परवीन जीत गई। तो हम लोग फिर वहाँ से आए और एप्लीकेशन लिखे, मुखिया नौमान। एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लोग जो है कि रिकाउंटिंग का मांग करवाया। रिकाउंटिंग जो है कि वहाँ वीडियो साहब बोले कि नहीं, रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है, ये 500 वोट से जो है कि ऊपर का है जीत है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप जो है कि ये कानून कैसे हाथ में ले लिए, जब कोई प्रत्याशी का जो है कि एजेंट नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, अभिकर्ता नहीं पहुंचा वहाँ पे, तो किस हिसाब से जो है कि ये जीत हो गया। कहा कि आप लोगों को जो करना है कीजिए, ये जीत है, अलकमा जीत गई। अभी जो है मेरे साथ ये देख सकते हैं मरगूब आलम के एजेंट हैं, ये भी एजेंट हैं। इनसे जान लेते हैं कि उस दिन जब काउंटिंग हॉल मतगणना हॉल में जाने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ था, क्या पहुंच पाए थे आप वहां पर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद जब ईवीएम को सील किया जाता है तो तमाम कैंडिडेट की मौजूदगी में सील किया जाता है कि आप लोग यहाँ देखें। उसके बाद जब दोबारा वहाँ पे काउंटिंग होगी, तो जब बक्सा खुलेगा ईवीएम, तो वहाँ आपके सामने बक्सा खोला जाएगा, तो आपको न विश्वास होगा हाँ सही खुला है। तो हम लोग यहाँ से 2 बजे के अनाउंस था वीडियो साहब का कि 2 बजे जाना है, तो हम लोग उसी हिसाब से पहुँचे, पहले ही पहुँच गए, 11:30-12 बजे तक पहुँच गए। तो गेट पे इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने के चूंटी फंस नहीं सकता था, वहाँ इतनी भीड़ थी। बहुत कोशिश करके मुखिया जी हमारे मरगूब आलम तो बाहर ही रह गए, वो तो जा ही नहीं पाए। हम नौजवान थे, किसी तरह हम घुस के गेट के पास जाने की कोशिश किए, तो वहाँ से अनाउंस हो रहा था कि डिमिया पंचायत का खुलने वाला है बक्सा। निर्वाचन क्षेत्र डिमिया 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे गेहूँ आता है, उसके बाद आएगा नंबर। तो हम लोग 2 नंबर वाले कहते थे, बोला कि 1 नंबर खुला नहीं अभी, तो 2 नंबर वाले कैसे जाइएगा। लाठी भी चार्ज प्रशासन की तरफ से हो रहा था, फिर भी हम कोशिश करके, तो कुछ देर के बाद हमको लगभग 12:30-1 के करीब टाइम भी, वहाँ मोबाइल वाले जाने के अलाउ नहीं है, तो वो हमको इजाज़त दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुजम्मिल पहले से पहुँचा हुआ था और वो खुशी से लदलद, वो तो अपने जीत घोषित कर चुके थे। हम देख रहे हैं बक्सा उक्सा सब गायब है भाई। वहाँ पे सिर्फ पर्चा में सबका इतना है, किसी 62, किसी 67, किसी 5-10, और उसका 500, 600, 200, 300, 66 है हर वार्ड से। और बक्सा गायब। जब इंसान हार जाता है तो उसको दिमाग काम नहीं करने लगता। हम एजेंट प्रत्याशी पहुँचेगा तब ना कुछ कर पाएगा, और हम अभी उतना नॉलेज भी नहीं रखते थे। लेकिन हम सोचे क्या हो गया है, हमको समझ भी नहीं आ रहा था। फिर भी हम लोग इधर उधर पूछने लगे। उसमें भी 4-5 वार्ड का तो वो जो ये होता चिट्ठी है जिसमें लिखा गया, वो उठ के वो वीडियो साहब के पास पहुंच गया। हम लोग मांग रहे हैं तो वो बोला कि वो चला गया, आप देर से आए। हम कहे 2 बजे अनाउंस हुआ, देर से हम कैसे आए। तो वहाँ सुनने के लिए कोई नहीं, अनसुनी सब कर रहा है, सब नाश्ता खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कि हो गया, वो अलकमा परवीन मुजम्मिल हुसैन जीत चुके हैं, आप लोग हार गए, आप लोग जाइए। तो हम लोग सोचिए कैसे हो गया। हमारा कैंडिडेट जो बाहर था उसको हम कुछ कहेंगे तब ना हम अपना मुद्दा रखेंगे या कहाँ जाना है। तो हम वहाँ गए, बात हुई, फिर मशवरा हुआ, दोबारा फिर कोशिश किया गया जो हारे प्रत्याशी थे कि रिकाउंटिंग दोबारा इसी वक्त हो। तो कोई मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं लिया। जो करना है आप कीजिए, अब कुछ नहीं होगा, जो होना तो हो गया। बहुत कोशिश किए, फिर हम लोग घर आए, उस पर मीडिया वाले भी बुलाया, आप भी आए, इससे पहले भी एक मीडिया आया और चिट्ठी भी दी गई, वीडियो तक पहुंचा गया। अब इलेक्शन दोबारा कराने का हम लोग मांग है, री इलेक्शन हो, और हम लोग इंशाल्लाह पूरे हम लोगों का जो आवाम है वो साथ है कि हम मरगूब आलम को वोट दिए। बहुत चर्चा था ये, क्योंकि कई मरतबा हारे हुए हैं, बहुत चर्चा था कि इंशाल्लाह इस मरतबा इसकी जीत होगी। और इन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत 2 साल से बिल्कुल मैदान में आए हुए हैं, बहुत लोग खड़े हैं। लेकिन ये है कि उनको कम से कम अगर हार जीत होती है 40-50 से होती है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है,
500 वोट 700 वोट से वो लीड कर गया, ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों का और आवाम का कहना है कि धांधली हुई है, ये वीडियो से लेकर ऊपर तक ये मैनेजमेंट है, ये धांधली भी है। हम दोबारा री इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए हमारे आवाम हमारे साथ है और हम प्रत्याशी होकर भी हम आगे तक जाने तैयार हैं। और हमको उम्मीद है, हम बिहार सरकार से और मरकज़ी सरकार से हम ये चाहते हैं कि री इलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं, री इलेक्शन हो, आवाम भी यही चाहती है। कॉन्टेस्ट के बारे में बता दो। हम एक और प्रत्याशी से मिल रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनकी बीवी जो प्रत्याशी थी मुखिया पद के लिए, उनका नाम रूबी था और ये रौनक है इनका नाम। इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या आपके एजेंट को भी घुसने नहीं दिया गया वहाँ पर? सर मैं तफसील से बात करना चाह रहा हूँ जी। सबसे पहला नंबर, सरकार ही भ्रष्ट है, जिनके वजह से अफसरशाही मनमाना है। अफसर लोग अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग को पता चला 2 बजे काउंटिंग होगी, तो 12 बजे ही पहुंचने का प्रयास किए। 12 बजे जैसे ही गेट के अंदर पहुंचे तो अफसर का जो भी गेट कर्मी है वो लोग रोकना चाहा। हम लोग किसी तरह से घुसना चाहे। मेरे साथ में तीनों गन्ना एजेंट था, तीनों गन्ना एजेंट वो कहें कि तुम लोग भी आगे बढ़ो, हम भी किसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम मुखिया पति थे, जिसकी वजह से हमको आगे जाने नहीं दिया। हम किसी तरह से सोचे कि अंदर जाएंगे, अपना पत्नी का ही पेपर लेके दिखा करके आगे बढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे क्या क्या हो रहा है अंदर में। लेकिन बोला कि नहीं, तुमको जाने नहीं देंगे। 2-3 डंडा भी लगा दिया और बाहर भी निकाल दिया। फिर बाद में हम अपना एजेंट को किसी तरह से अंदर घुसाने का प्रयास किए। अंदर तो गया, अंदर जाने से पहले ही घोषणा हो जाता है कि अलकमा परवीन पति मुजम्मिल आलम वो जीत गया 500 वोट से। हम सरकार से विनती करते हैं कि फिर से री इलेक्शन हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हुआ है, मनमाना हुआ है। सरकार का ये पब्लिक का ये क्या कहते हैं हित नुकसान पहुंचाया है, विश्वासघात किया है। आप जो है आप कैंडिडेट थे, यहाँ से प्रत्याशी थे। उस दिन जब गए तो क्या हुआ, उस दिन का मामला क्या था, पूरा बताइए। उस दिन गए, बोला कि 12:30 बजे काउंटिंग के दिन 2 बजे काउंटिंग होगा, लेकिन 12:30 बजे काउंटिंग हो गया। काउंटिंग हो गया, उसके बाद 2 बजे बोला कि 12:30 बजे बोला कि मुजम्मिल जीत गया। लेकिन काउंटिंग होने के बाद था कि 2 बजे को, 2 बजे के बारे में। तो क्या लगता है गलत तरीके से उनको जिता दिया? 12:30 बजे काउंटिंग हो गया। मेहनत कैलहन की दुनिया से बिहार घुरलहन गोटे, मगर की मेहनत बहुत कैलहन। हमरा वोट ढोलक छापा पर दे लिए, वो बेमानू करा लेके ढोलक छापा पर वोट दे। ये सब फिर से चाहे दोबारा फिर से चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन का दोबारा होगा। ढोल छापा नहीं जीता तो हमको तकलीफ नहीं आ रहा है कि दोबारा इलेक्शन होगा, हमारा मुखिया को जीतना है। दोबारा इलेक्शन हमारा मुखिया फिर से बने और गुबाला। आप क्या चाहते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि इतना मेहनत किए हैं, सारे वर्कर भी किए हैं पब्लिक में, तो इतना वोट दिया है कि मर्जी आलम को क्या हो गया। अब मैं चाहता हूँ सारे पब्लिक फिर दोबारा इलेक्शन होगा। सर, नीज गेहुआ का जो मामला सामने आ रहा है, अंजुमन आरा के पति नोमान आलम है और उन लोगों का आरोप ये है कि जब इन लोगों को 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन 11:30 बजे जो दूसरे कोई प्रत्याशी थे उनको विजय घोषित कर दिया गया। इनका आरोप है कि इसमें जो है पदाधिकारी का मिली भगत की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये आरोप लगाना और संवैधानिक अधिकार है, जो आदमी जिसके मन में जो भी इच्छा वो कह सकता है। पर ये पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने मतगणना और चुनाव कराया है। बजगरी 11:30 बजे रिजल्ट घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बजगरी ही हमें जहाँ तक याद है कि वो 12 बजे या उसके बाद खुला हुआ था। और कोई भी ऑफिशियल चैनल से हमने ऑफिशियली कभी ये नहीं 2 बजे का समय किसी को नहीं दिया गया था। जो हमारी चिट्ठी भी है या हमने जो सूचना भी लोग को दी थी, हमने यही कहा गया था, जो जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित था कि कस्बा प्रखंड की मतगणना समाप्त होने के बाद जलालगढ़ प्रखंड की मतगणना प्रारंभ होगी। तो कस्बा की समाप्त होने के बाद ही जलालगढ़ की नियमानुसार प्रारंभ की गई थी। अब इनको पहुंचने में विलंब हुआ हो या जो कारण से इनके मन में शंका है, तो ये उचित जो भी फोरम है वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। जी। दूसरा, ये लोग ये भी कह रहे हैं सर कि हमारे एजेंट को अंदर नहीं घुसने दिया गया और एजेंट के बिना ही काउंटिंग शुरू कर दी गई। ऐसा भी सवाल नहीं, क्योंकि वहाँ प्रॉपरली अनाउंसमेंट हो रहा था। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन भी है कि प्रॉपरली अनाउंसमेंट होता रहे कि कब किस पंचायत की गणना शुरू होनी है। हम लोगों ने कराया है उस चीज़ को। अब ये और है कि इनको पहुँचने में भीड़ की वजह से या अन्य वजह से लेट हो गया हो, इसलिए ऐसा आरोप लग रहा है।